जय श्री कृष्ण। मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की जिसकी रक्षा में खुद भगवान शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। चलिए जानते हैं वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया। एक राजा था जिसका नाम था श्वेतकेतु। उसके दिन की शुरुआत और रात्रि का अंत भगवान भोलेनाथ के नाम जाप से ही होता था। महल के पास ही एक शिवालय था। अक्सर वो उस शिवालय में जाया करता था। शिवलिंग के पास बैठकर घंटों घंटों ध्यान किया करता था। गांव वालों को इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि महाराज शिवलिंग को छोड़ते ही नहीं हैं। तब महाराज ने इसका हल निकाला और अपने महल में ही शिवालय बना लिया। अब वे अपने महल के शिवालय में भगवान शिव का ध्यान करते। अब तो घंटों क्या दिनों दिन बैठे रहते। ना उन्हें भूख प्यास की सुध, ना नींद की कोई चिंता। अंततः वो समय आया जिसे अंतिम समय कहा जाता है। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि श्वेतकेतु भगवान शिव का परम भक्त है। इस प्रकार की बात सुनकर यमराज जी ने अपने दो खास दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि श्वेतकेतु के प्राण हरते समय उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो और उन्हें ससम्मान यमपुरी ले आओ। दूत यमराज की आज्ञा पाकर पृथ्वीलोक पहुंच गए। महल के बाहर खड़े हुए तो क्या देखते हैं कि महाराज तो ध्यान में बैठे हैं शिवलिंग के पास। ऐसे में दूत शिवालय के बाहर ही खड़े हो गए कि जैसे ही महाराज का ध्यान खुलेगा प्राण हर लेंगे। महाराज का ध्यान तो टूट ही नहीं रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। तभी यमराज जी को चिंता हुई और वो स्वयं ही अपने हाथों में पाश लिए पृथ्वीलोक पहुंच गए। महाराज के महल के बाहर वो देखते हैं कि उनके दूत शिवालय के बाहर खड़े हैं। दूतों से सारा हाल जानकर यमराज जी को भी उचित नहीं लगता कि शिवालय के अंदर जाकर प्राण हरे जाएं। इसलिए वो भी शिवालय के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। ये देखकर काल को बड़ा ही क्रोध आता है और वो पृथ्वीलोक पे आते हैं। यमराज जी की बड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि मैं काल हूँ, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। फिर इसकी क्यों? शिव भक्त है तो क्या हुआ? हमने तो रावण जैसे परम शिव भक्त के भी प्राण हरे हैं। फिर ये है ही कौन? ऐसा कहकर काल शिवालय के अंदर जाते हैं और वहां अग्नि प्रज्वलित करने की सोचते हैं। जैसे ही वो अग्नि की व्यवस्था कर रहे होते हैं, शिवलिंग में से तीसरा नेत्र खुलता है और काल को ही भस्म कर देता है। अंततः श्वेतकेतु की ध्यान की अवस्था टूटती है। अपने आसपास भस्म देखकर श्वेतकेतु चिंतित हो जाते हैं। तब वे शिवलिंग से ही प्रश्न करने लगते हैं। तब वहां साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और सारा बीता हुआ हाल श्वेतकेतु को बताते हैं। तब श्वेतकेतु भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु, आप तो सचमुच में बड़े भोले हैं। भक्त की रक्षा के लिए काल का ही अंत कर दिया आपने। नहीं प्रभु, काल को पुनः जीवित कीजिए। इनकी समाज को, दुनिया को आवश्यकता है। श्वेतकेतु की ऐसी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ काल को फिर से जीवन दे देते हैं। काल श्वेतकेतु को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुमने तो काल को ही जीत लिया। अब तुम्हारा कोई क्या अनिष्ट कर सकता है? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम चिरंजीवी रहो और तुम्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान देता हूँ। जब तुम्हारी इच्छा हो मृत्यु को प्राप्त होना और शिव में ही विलीन हो जाना। ऐसा वरदान पाकर श्वेतकेतु धन्य हो जाते हैं
और इसके बाद वे अपना बाकी का जीवन भी शिव भक्ति को समर्पित करते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर शिव जी में ही विलीन हो जाते हैं। तो देखा आपने भगवान भोलेनाथ किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उम्मीद है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हर हर महादेव।